सर अच्छी बात हुई सर। और मैं चाहूँगा कि सर आप उम्र के इस पड़ाव पर सर इतने एक्टिव हैं और समाज हित के बारे में इतना सोच रहे हैं। आपकी सर ये चिंतन हम एक बृहद दृष्टिकोण में अडॉप्ट करके जमीन पर कैसे उतारें, इसके हम सेशन कर सकते हैं सर। तो इसमें मेरा सर अनुरोध है कि अभी आप जो समय बता दें जो आपको जनरली कन्वीनियंट होता है, उतना समय हम ईयर मार्क कर देते हैं एंड लेट इट बी ऑफ हाफ एन आवर, राइट सर। हम एक फोकस विषय पर जो है ना सर चर्चा करें और उसको कोशिश करें कि डुएबल में जो है ना उसको कन्वर्ट कर दें। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 21 लक्ष्य जो का डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर देता हूँ, आपको यदि ऑलरेडी नहीं किया तो अभी कर दूंगा सर। और जो 5 फंडामेंटल राइट है सर उनको भी, हालांकि वो फंडामेंटल राइट कोर्ट के माध्यम से आपको आज मिले हैं लेकिन वो आज अर्थहीन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रेट किया था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ इनबिल्ट गारंटी यू द क्वालिटी लाइफ, और फिर क्वालिटी लाइफ को जब उसने आगे इंटरप्रेट किया तो उससे आपको राइट टू हेल्थ दे दिया, आपको राइट टू इकोलॉजी दे दिया, मतलब एनवायरमेंट, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू फूड दे दिया, राइट टू हेल्थ दे दिया, राइट टू एजुकेशन भी दे दिया। ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रोनाउंस्ड फंडामेंटल राइट हैं। उनमें से कुछ कुछ को भारत सरकार ने भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भी आपको एज ए फंडामेंटल राइट देने की कोशिश की है, बट इट इज लार्जली बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। जो क्राइम फ्री भारत मिशन जिन फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है वो हॉलिस्टिक फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, जो भारत सरकार के और भारत के हर नागरिक को मिलेगा। और इसमें हम एक इनबिल्ट जो है भारत सरकार को एश्योरेंस देना चाहते हैं, जिसकी चिंता हर किसी को होती है कि आपका एक पैसा खर्च नहीं। उसकी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो कॉरपोरेशंस बनेंगी, जो ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, वो सब सेल्फ सर्वाइविंग होंगी, क्योंकि कोई भी काम मुफ्त में नहीं होगा। तो हमारा ये सिस्टम इट इज अगेंस्ट टू फ्रीबी। एट द सेम टाइम ये हर उस व्यक्ति को भी अवेलेबल होगा जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, जिसके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं हैं, उसको भी ये चीज एज ए फंडामेंटल राइट मिलेगी, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी। और आप कहेंगे जब फ्री में मिलेगी नहीं और देने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मिलेगी कैसे? तो उसके लिए सर हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट की है। हमने हर भारतीय के 2 अकाउंट बनाए हैं, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो आपके हेल्थ से संबंध हो, चाहे फूड से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी से संबंधित हो, चाहे प्राइवेसी से संबंधित हो, वो जो है आपको आवश्यक ट्रेनिंग, आवश्यक एजुकेशन, आवश्यक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन द इक्विपमेंट टूल्स, और उसको टीम में बनाकर वो आपको फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे देगा। और आपको कहीं जाके किसी से रोजगार नहीं मांगना पड़ेगा। सर हमारी एक समस्या ये भी है, हम किसी को एजुकेट कर देते, कुछ भी कर देते हैं, अल्टीमेटली ही हैज टू गो एंड बेग एम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, और जो कि उसे अवेलेबल नहीं है। तो हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि भाई साहब आपको एम्प्लॉयमेंट मांगने कहीं नहीं जाना होगा। हमारी जो कारपोरेशन रहेगी समथिंग लाइक RBI 2 टाइप की, वो जो है जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे हम रेवेन्यू का जो है ना आउटफ्लो क्रिएट कर सकते हैं, उन सबको राष्ट्रीय संपदा कहेंगे और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करने के प्रोजेक्ट वो बनाएंगे। और डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या ट्रेनिंग दी है, क्या स्ट्रीम बनाई है, क्या टीम बनाई है, उन टीम को जो है ना सर इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जो है ना अलोकेट कर दिया जाएगा सर। अब आपने सर याद करिए, आपने क्वेश्चन मुझसे किया था कि जब मैंने कहा था कि इसमें कैसे होगा ये, तो मैंने कहा कि साहब ये डिजिटल भारत विकास निधि निर्मित होगी। तो आपने कहा था इज इट समथिंग लाइक ए वाटर सिस्टम? यू हैव इंडिकेटेड ए वेरी राइट थिंग सर, इट इज ए सुपीरियर वाटर सिस्टम। इसमें जो है वाटरिंग नहीं हो रही है,
हम उसी वाटरिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं एक डिजिटल भारत विकास निधि से, और उस भारत विकास निधि को सीधे रुपयों से जोड़ दे रहे हैं। यदि आप चाहेंगे तो बटन दबा के जितनी भारत विकास निधि आपके पास है वो जो है उससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और बैकएंड पे यदि जो सामने वाला जो पार्टनर है इफ ही इज नॉट कनेक्टेड थ्रू द भारत विकास निधि तो उसको पेमेंट रुपी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो आपके सभी काम उस भारत विकास निधि से हो जाएंगे। और भारत विकास निधि हमारे पास अबंडेंस में है, रुपए हमारे पास अबंडेंस में नहीं है। तो भारत विकास निधि को आप चाहें तो रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे आई विल रीच इन टू द एक सेकंड सर, मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट सर। तो इसमें जो हम स्कैर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास करोड़ों रुपए की भारत विकास निधि है, उससे आप जो चीज खरीदो, जो चीज चाहो वो चाहो, बल्कि 1.1 रुपये के बराबर होने के कारण हर चीज में आपको 10% का ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उस निधि को यदि आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज डूएबल, बट द मोमेंट यू विल कन्वर्ट इनटू द रूपी यू विल लूज 30% ऑफ द भारत विकास निधि। नेट टर्म में यू आर लूजिंग 40% ऑफ द मनी, क्योंकि 10% आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा था वो चला गया, 30% और चला गया, तो 40% आप लूज कर रहे हैं। एंड दिस मॉडल हैज बीन क्रिएटेड इन दिस वे, जिससे कि आप भारत विकास निधि में ही ऑपरेट करें। और भारत विकास निधि अबंडेंस में है, ना हमें बजट से चाहिए। भारत विकास निधि वी कैन क्रिएट बाय कंसीविंग मॉडल्स लाइक यू, जो आपने जैसे नहर निर्माण का मॉडल कहा है, वो भारत विकास निधि। आपने तो सर नहर की बात कही है, हम तो पूरे भारत को खोदने की बात कर रहे हैं। हमारी जो